अरे वो हमारे आइलैंड के पास ही है। वीर ने देखा कि वहां उस आइलैंड के थोड़ी ही दूर एक छोटी सी नाव समंदर में उसके पास तैर रही थी, जिसपे इकलौता आदमी था, शायद कोई फिशरमैन जैसा। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगे और झाड़ पत्तियों को हाथ में लेकर हिलाने लगे, उसे अट्रैक्ट करने के लिए। हेलो हेलो भाई साहब, इधर देखो, हम यहाँ हैं। वीर हम बच गए। कैन यू बिलीव दिस? हम बच गए वीर, वी आर सेव्ड। हाँ रिचा, भगवान ने हमारी प्रेयर्स फाइनली सुन ली। हेलो, यहाँ देखो, यहाँ और ऊंचा वेव करो रिचा, उसने शायद हमें देख लिया है। वीर का अंदाजा सही था। उस मछुआरे ने उन्हें देख लिया था और उनकी तरफ अपनी नाव घुमा के आ रहा था। वीर और रिचा दोनों लाइट हाउस से दूर बीच की तरफ भागे उससे मिलने के लिए। वो नाव छोटी थी और वो आदमी अपने हाथों से ही उसे चला रहा है, इसलिए जब तक वो आइलैंड के तट पर पहुंचता, ये दोनों ही बीच तक पहुंचने वाले थे। वहां से निकलने का ऐसा सुनहरा मौका उन्हें फिर नहीं मिलने वाला था और वो इसे मिस नहीं करना चाहते थे। पर जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें कोई नहीं दिखा। वीर, वेयर इज द बोट? कहाँ गया वो? कहीं कहीं वो चला तो नहीं गया? एक मिनट, कहीं वो मेरी इमेजिनेशन तो नहीं थी ना? रिचा, मैंने भी उसे देखा यार, इट इज रियल, इट हैज टू बी। दोनों वापस से घबराने लगे। एक उम्मीद उन्हें नजर आई थी और अब उसके भी गायब होने के बाद वीर और रिचा को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सांस नहीं ले पा रहे हों। वीर यार प्लीज ठीक से देखो, कहाँ ही जाएगा वो? यही कहीं होगा, राइट? रिचा, तुम्हें लगता है मैं ठीक से देख नहीं रहा हूँ? तुम भी वहाँ देखो, देखो वहाँ पे, वो रही बोट। उस मोड़ से तैरते हुए उन्हें वो नाव और मछुआरे दोनों दिख जाते हैं। खुशी से दोनों पागल होकर पानी में कूदने लगते हैं। उस बोट का इकलौता मछुआरा नाव को धीरे धीरे रिचा और वीर के पास लाया। वो एक लोकल ही है और रिचा और वीर की बुरी हालत और हाफते हुए चेहरों को देखकर वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। सर, मैं सेतु, फिशरमैन। तुम लोग ऐसे कैसे इधर? इधर तो कोई इंसान अपनी मर्जी से नहीं आता। सेतु, तुम फिशरमैन नहीं, भगवान का रूप हो हमारे लिए। कुछ रात पहले आए तूफान में हम यहाँ फंस गए थे और अब तुम्हारी वजह से थैंक गॉड हम बच गए। सेतु भैया, आप एकदम सही कह रहे हो। हम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं हैं, फंसे हुए हैं यहाँ पे। हमें प्लीज अपनी बोट पे बिठा के मेनलैंड लेके चलो यार। हम मुंबई से हैं और हमें अर्जेंटली वापस जाना है। वीर, सेतु को हमारी बात समझ नहीं आ रही है क्या? कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? भैया, सेतु भैया, हमको कोचिन जाना है। आप समझे कुछ? बोट पे लेके जाओ, कोचिन, बोट पे कोचिन। सेतु उनको देखता है और फिर 2 मिनट के बाद कहता है, मेरे के लिए शाउट मत करो सर, मैं समझ गया तुम क्या बोलता। हिंदी आती, पर मैं नहीं लेके जाएगा। दोनों हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं। उसके मना करने पर वीर को गुस्सा आता है, पर रिचा उसे मनाने की कोशिश करती है। सेतु भैया प्लीज ऐसा मत करो, हम बहुत बुरी हालत में हैं। 2 दिन से झरने का पानी पी रहे हैं और केला खा रहे हैं। हमारे पास और कोई सहारा नहीं है आपके अलावा। प्लीज हमारी मदद करो। अरे सर, वो तूफान ने हमारा भी बहुत प्रॉब्लम किया सर। हमको भी 2 दिन से फिश पकड़ने को नहीं मिला। आज भी थोड़ा अलर्ट ही है सर। मैं कोस्ट गार्ड से छुप के फिश पकड़ने निकला सर। अच्छा, मैं समझ गई। तुमने बोला ना बहुत प्रॉब्लम है, हमें यहाँ से निकालो, हम तुमको इसके पैसे देंगे। हमारे पास है, हम देंगे बहुत सारा, जितना तुम कहो उतना देंगे। प्लीज बस हमारी मदद करो। पैसा से कुछ नहीं होता मैडम। ये सुन के वीर को और गुस्सा आता है और वो पूरे गुस्से से सेतु की तरफ झपटता है। What the hell? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? उसका कॉलर पकड़कर वीर उसे जोर से मुक्का मारता है। सेतु हिल जाता है और वीर को ऐसे देखता है जैसे मानो कोई पागल को देख रहा हो। उसके नाक से थोड़ा खून भी बहने लगता है। ए सर, क्या पागल हो गया क्या? मैडम, इनको बोलो जरा ये क्या कर रहे हैं? यार अजीब बात कर रहे हो आप। मतलब ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में अपनी औकात दिखा रहे हो यार। इंसानियत नाम की चीज है या नहीं है? रिचा वीर को पीछे खींचती है। उसे डर है कि वीर का ये रूप देखकर सेतु कहीं भाग ना जाए। सर, ये क्या बकवास कर रहे हो सर? मैडम, आप इन्हें समझाओ प्लीज। मेरे बोट को देखो, मेरा बोट बहुत छोटा है। रिचा बोट को देख के समझ जाती है कि वो सच बोल रहा है। वो बोट क्या, बस एक पट्टी लकड़ी का टुकड़ा है जो बड़ी मुश्किल से उस मछुआरे के पट्टे से शरीर का वजन उठा पा रहा है। जितनी खुशी से उसका मन ऊपर उड़ रहा था, उतने ही झटके से टूट भी जाता है। मगर ये सब सुनकर वीर का गुस्सा और तेज हो जाता है। अबे यार, चूतिया मत बना। कितना पैसा चाहिए तेरे को, ये बोल मेरे को। अरे बोल रे, कितना चाहिए, मुंह खोल। ऐसा कहते कहते वीर फिर सेतु की तरफ बढ़ता है, पर इस बार सेतु उसके हाथ नहीं आया। वो अपनी जान बचाने के लिए भागता है और वीर भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है।
ऋचा भी थोड़ी दूर उनका पीछा करती है। वो सिर्फ ये सोच के परेशान हो रही थी कि वीर का गुस्सा उनके लिए बहुत नुकसान कर सकता है। वीर, वीर प्लीज यार, तुम थोड़ा ठंडे दिमाग से काम कर लो यार। कुछ दूर भागने पर भी उन्हें देख ना पाने पर वो हार कर बोट के पास वापस आ जाती है। कम से कम मैं ये बोट को सिक्योर कर लेती हूँ। गॉड नोज वो इडियट्स कब लौटेंगे, फिर कुछ सोल्यूशन निकालेंगे इस प्रॉब्लम का। वो सेतु को प्यार से पूछते तो वो ज़रूर हमारी मदद करता, जिस भी तरह पॉसिबल हो। पर नहीं, हमको तो यही टाइम मिला था हल्क बन के उसको अटैक करने का। मगर जब ऋचा बोट पे पहुंचती है तब देखती है कि वहां पर कोई बोट है ही नहीं। वीर, ये सब तुम्हारी गलती है। वाई गॉड, ऐसा क्यों किया मेरे साथ? ये किस बात की सजा दे रहे हो यार कि मैं एक पागल के साथ यहाँ फंसी हूँ यार। शिट। ऋचा गुस्से से लाल हो गई थी। वो करीब 1 घंटे तक गुस्से और डेस्परेशन में बीच में यहाँ वहां चलती है। उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। वहां से बाहर निकलने का जरिया मिलने के बाद भी उसने मौका खो दिया। गुस्से से उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। कुछ देर बाद वीर लौट आता है। वो चिढ़ के वीर को जोर से थप्पड़ मारती है। वीर, व्हाट वर यू थिंकिंग? तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी अकल या पेशेंस नहीं है क्या? वो आदमी हमारा टिकट था यहाँ से निकलने का, तुमने उसी को भगा दिया। 3 दिन के बाद हमारे प्रेयर्स आंसर हुए थे और तुमने सब बिगाड़ दिया। यू फकिंग एसहोल। वीर गुस्से से भरी नजर से उसे देखता है पर कुछ कहता नहीं है, बस अपने गाल को सहलाता है। और मिस्टर वीर, तुम्हें शायद ये भी याद नहीं है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अगले 4 दिनों में ये पूरा आइलैंड जो है ना वो गायब हो जाएगा। याद है ना तुम्हें कि उस गाइड ने क्या कहा था? 15 दिन, सिर्फ 15 दिन रहता है ये आइलैंड। जस्ट इन केस इफ यू आर फॉरगेटिंग, तो मैं तुम्हें ये याद दिला दूं। तुम फिर क्या कागज की नाव पे यहाँ से बाहर निकलोगे या तैरते हुए हम सीधा स्वर्ग लोक पहुंचेंगे? हाँ वीर, अब फॉर गॉड सेक बताओ मुझे, कहाँ है वो नाव वाला? कहाँ मारा है तुम उसे? ऋचा जब उसकी आंखों में देखती है तो उसे एक अलग ही वीर नजर आता है जो गुस्से में अपना आपा कभी भी खो दे। वाह, तुम मुझे सुना रही हो? मिस ऋचा, तुम्हारी वजह से सब बिगड़ा है यहाँ पे। पहली बात तो उसके इतने पास जाकर ऐसे उसके ऊपर गिरकर इतनी भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं थी। भैया प्लीज, भैया प्लीज। और तुम शायद ये रियलाइज नहीं कर रही हो कि पानी में जाके तुम्हारी ये जो टी शर्ट है ये कितनी ट्रांसपेरेंट हो गई है। तुम्हें शायद यही दिखाना था उसको ताकि वो तुम्हें मना ना कर पाए। डिस्गस्टिंग हो तुम, डिस्गस्टिंग। तुम इतनी स्पाइनलेस क्यों हो? ऑलमोस्ट लाइक व्हाट वीर? वीर की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और ऋचा की तरफ जंप करता है और उसके शोल्डर पे जोर से धक्का देकर उसे गिराता है और उसका गला दबोच लेता है। उसी वक्त ऋचा रियलाइज करती है कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। यू आर जस्ट लाइक दैट लूजर वीर। वीर, ये क्या कह रहे हो तुम? गेट ऑफ मी, ओके? क्या वीर वीर? हाँ, व्हाट आर यू सेइंग? तुम भी उसकी तरह ही हो, वो साला क्राई बेबी। क्या दिखता है उसमें तुम्हें? हाँ, क्या दिखता है उसमें? ऋचा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। जेम्स उसके सामने खड़ा है लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था। कहने को उसकी शक्ल वीर से मिलती है पर उसकी हर एक बात अलग है। अचानक ऋचा को डर लगने लगता है। वीर प्लीज लेट मी गो, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। देयर इज नो वे। सही नाम बोलो तो ही इनाम मिलेगा मेरी जान। जेम्स उसके चेहरे के एकदम करीब आता है। आंखें बंद होते हुए भी ऋचा उसके ऊपर अपनी सांसें महसूस कर सकती थी। से माय नेम। मुझे पता है तुम मुझे जानती हो। जेम्स प्लीज लेट मी गो। ये हुई ना बात मेरी जान। जेम्स, क्या तुम सच में जेम्स हो? वीर कहाँ है? मुझे वीर से बात करनी है। वीर बाबा नीड्स हिज नैप। वो अभी मस्त सो रहा है, तो अभी तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है और वो है मैं, यानी जेम्स, जो है सही ऑप्शन। तुम यहाँ क्यों आए हो और किसने बुलाया तुम्हें? सिली गर्ल, इट डजंट वर्क लाइक दैट। मुझे कोई कॉल नहीं करता, मेरा जब मन करता है मैं आ जाता हूँ। और अभी मेरा बहुत कुछ करने का मन हो रहा है। बताऊँ क्या? जिस तरह जेम्स ऋचा को देख रहा था उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वीर उसे जेम्स के साथ छोड़ के इस तरह गायब हो जाएगा। वीर पर आ रहे गुस्से की वजह से ऋचा जेम्स पे चिल्लाती है, जस्ट शट अप, ओके? तुम ऐसे बात नहीं कर सकते हो मुझसे।
मैं कोई लूजर विम्प नहीं हूँ जो तुमसे डर जाऊंगी, सो बेटर बिहेव योरसेल्फ, ठीक है? हाँ, तो तुम भी मानती हो कि वीर एक लूजर विम्प है? नाइस, बताऊंगा उसको। देखा हम दोनों की सोच कितनी मिलती है। ऋचा को लगता है कि अगर वो जेम्स के सामने बहादुर बन के रहेगी और उसे चिल्ला कर बात करेगी तो वो उससे डर जाएगा और उसे तंग नहीं करेगा, पर वो गलत थी। शट अप! हम दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है और वीर एक लूजर नहीं है। तुम तो वीर के पैर के धूल के बराबर भी नहीं हो। जेम्स उसकी तरफ पलटता है और उसे जोर से जमीन पर गिराकर उस पर चढ़ गया। ऋचा उसके ताकत के सामने कुछ नहीं कर सकी। ओए सुन रहे लड़की, अपनी आवाज को ना जरा धीमा हल्लू हल्लू धीरे रखने का, समझ में आया क्या? नहीं तो और बहुत तरीके हैं मेरे पास तेरा मुंह बंद करने के लिए। ये कहकर जेम्स ने ऋचा को जबरदस्ती किस किया, इतना फोर्सफुली कि उसकी सांस ही अटकने लगी। जब उसे लगा कि वो फेंट होने वाली है तब जेम्स ने उसे छोड़ा। ऋचा ये सब देखकर हैरान रह गई। हाउ डेयर यू डिस्गस्टिंग एनिमल! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? क्योंकि मैं बहुत हिम्मत वाला हूँ। अच्छा अभी जल्दी बता, यहाँ पे खाने का क्या इंतजाम किया है? उस लूजर ने अभी 2 दिन से अपने आइटम को भूखा तो नहीं रखा होगा उसने? आई एम नॉट हिज गर्लफ्रेंड, ओके? हम बस दोस्त हैं, जो शायद तुम्हारे पास एक भी नहीं होगा। अरे बहुत सारे हैं, फ्रेंड्स, लवर्स, फ्रेंड्स टर्न्ड लवर्स एंड लवर टर्न्ड फ्रेंड्स, सम फ्रेंड्स टर्न्ड एनिमीज, इवन सम एनिमीज टर्न्ड लवर्स। तुम किस कैटेगरी में फिट होना चाहती हो मेरी जान? उसकी आंखों में गुस्से के आंसू भर आते हैं और वो अपने लक को और वीर को कोसने लगती है। इतने में जेम्स उसका हाथ पकड़ता है और उसे जंगल की तरफ लेके जाता है। What the hell? हाथ छोड़ो मेरा। रिलैक्स बेब, मैं तो बस तुम्हारी भूख मिटाना चाहता हूँ और अपनी भी थोड़ी सी। ऋचा उसकी तरफ नफरत और थोड़ी डर से भरी नजरों से देखती है। जेम्स के बारे में वो कुछ और नहीं जानती और आगे क्या क्या होगा इसका वो अंदाजा भी नहीं लगा पा रही थी। जेम्स उसकी तरफ मुड़ता है और अपनी आवाज धीरे करके उससे कहता है, चलो आज तुम्हारी कुछ खास खातिरदारी करते हैं। आर यू रेडी माई एंग्री बर्ड?